नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी संत ने बहुत अद्भुत बात कही है कि यदि आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? यदि आपको थोड़ा बहुत गाड़ी को देखना आता हो या रिपेयर करना होता तो सबसे पहले आप गियर पे जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे, गाड़ी को आप देखेंगे। और अगर आपको ठीक करना नहीं आता तो दूसरा उपाय है उसे गैराज में लेके जाना, किसी मैकेनिक को सौंप देना, वो ठीक कर देगा। अगर आप अपने जीवन को खुद ठीक कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना सदगुरु रूपी गैराज में ले जाओ। सदगुरु रूपी गैराज में पशु से परमेश्वर की ओर लिया जाता है। जो पशुता है उसको बदलकर जीवन को परमेश्वर की ओर ढाला जाता है। सदगुरु भी जीवन के एक अद्भुत मैकेनिक के साथ उन पर विश्वास कर सौंपे जीवन की गाड़ी, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 10 सितंबर 2022 बुधदेव 47 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं स्वराशि कन्या में। और जो कन्या राशि है वो बुधदेव की स्व राशि है, उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में 47 दिन के लिए बुधदेव वक्री होंगे और ये 47 दिन होगा बुध का राज। लेकिन कुछ राशियों को रहना होगा सावधान। बुधदेव, पुनः याद दिला रहा हूं, 10 सितंबर 2022 अपनी स्व, अपनी उच्च, अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में वक्री हो रहे बुधदेव सुबह 9:07 पर। और 2 अक्टूबर 2022 को बुधदेव इसी राशि में मार्गी होंगे और 26 अक्टूबर 2022 को बुधदेव इसी राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद वो तुला राशि में आ जाएंगे। यानी ये 47 दिन बुधदेव अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि कन्या में संचरण करेंगे और चेष्टा बल बढ़ेगा जब वक्री होंगे। बुध का ये वक्री होना व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मार्केटिंग के क्षेत्र के लिए शुभता और सफलता का संकेत दे रहा है। ये 47 दिन बुध दिखाएगा अपना वर्चस्व। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक शुक्रदेव के साथ बुधदेव नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। व्यापारी होंगे मालामाल। मार्केटिंग का क्षेत्र, कम्युनिकेशन का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र में आएगी एक नई रंगत। आपकी अधूरे सपने पूरे करने का अवसर देगा बुधदेव। इसके साथ ही आपके कैरियर, व्यवसाय, कामकाज के क्षेत्र में सहजता आएगी, अनुकूलता आएगी, रास्ते खुलेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव भी कन्या राशि में आ जाएंगे। सभी राशियों के लिए यह समय कहीं ना कहीं लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि बुधदेव बुद्धि के कारक है, विवेक के कारक है, वाणी के कारक है, ज्ञान के कारक है, गणित के कारक है, व्यवसाय के कारक, उद्योग क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, इस सब पे बुधदेव का प्रभाव रहता है। आपकी बुद्धि सकारात्मक रहेगी, लगन, परिश्रम, मेहनत से अपने काम पर ध्यान देंगे। और बुधदेव 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण करेंगे और 18 सितंबर से 11 अक्टूबर तक सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे और 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पुनः मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो जो नक्षत्र गणना है वो इस बात का संकेत दे रही है बुधदेव का अपनी राशि कन्या में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में वक्री होना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ राशियों के लिए सावधानी भी अपेक्षित है। अब बुधदेव वक्री हो रहे 47 दिन के लिए। इन 47 दिन में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है 12 राशियों का, ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर कन्या राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। फिर याद दे रहा हूं कि कन्या राशि बुधदेव की उच्च और मूल त्रिकोण राशि है। काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव कन्या राशि का है और उसके स्वामी भी बुधदेव है। बुधदेव बहुत शुभ अवस्था में मेष राशि वालों के लिए संचरण कर रहे हैं। वक्री हो रहे तो चेष्टा बल पड़ेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और जॉब संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सहकर्मी और बॉस के रिश्तों में अनुकूलता आएगी। उन्नति के अवसर और प्रमोशन के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा और नए प्रोजेक्ट को पूरा करने का शुभ अवसर भी देगा बुधदेव। यहाँ पर कामकाज के हिसाब से बुध का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय वृद्धि के अच्छे शुभ अवसर प्रदान कर रहा है। धन कमाने के मौका देगा,
बरकत होगी, बचत होगी, सुख समृद्धि का उपभोग आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम और सावधानी से कार्य करना होगा तो और अच्छी सफलता मिलेगी। एक बहुत जरूरी बात है, इस समय आप अपने लोभ पर अंकुश रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्रोध पर काबू रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बातें दूसरों पर नहीं लादे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना है। आपकी कमजोर निर्णय क्षमता के कारण कई बार आप परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम ले और परिवार को साथ रखें। पर्यटन, फिल्म उद्योग, बैंकिंग, पत्रकारिता का, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र कुछ विशेष लाभ के अवसर दे रहा है आपको। परिवार के साथ विचारों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। अपने विचारों को अपने परिवार के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, और विचारों की जो कुंठा भरी गठरी है वो अपने भीतर लेकर नहीं चले। कोई बात है तो तुरंत बैठकर निपटारा करिए। मानसिक परेशानी से प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है कारोबार में, इसलिए मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए भी ये बुधदेव का वक्री होना अच्छा संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह ऊर्जा में वृद्धि होगी, शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी, और मेडिकल के क्षेत्र जुड़े विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग भी है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा सा संवेदनशील है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, रात्रि जागरण नहीं करें, व्यर्थ का तनाव, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, हार्मोन अनबैलेंस है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था मेष राशि वालों के लिए बुध देव का कन्या राशि में वक्री होना। क्या उपाय करें? अति उत्तम उपाय तो यह है कि प्रातःकाल सर्वप्रथम अपने माता के चरण स्पर्श करें, या माता तुल्य महिलाओं के चरण स्पर्श जरूर करें। तत्पश्चात मेष राशि वालों नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए, ओम बुधाय नमः बुध के बीज मंत्र का जाप करिए। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमोनान। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव कन्या राशि में गोचरण करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सिंह राशि का है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, और बुध देव सूर्यदेव को अपना मित्र मानते हैं, और वैसे भी पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। धन भाव का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में विराजना, वो भी मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और स्व राशि में वक्री होना, ये बहुत सुंदर योग है। और वक्री जब होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा, तो लाभ अधिक मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में बुध देव की उपस्थिति अनुकूलता का संकेत दे रही। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा इंटरव्यू में पूर्ण सफलता का संकेत है। जो युवा खेलकूद संबंधी किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार के दृष्टिकोण समय मेहनत से सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में बुधदेव की उपस्थिति आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति का संकेत दे रही। व्यापारिक क्षेत्र में आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा मुनाफा होगा। अपनी बेहतर संवाद शैली की वजह से आप कार्य क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व छोड़ेंगे। खेलकूद, तकनीकी क्षेत्र, न्यायपालिका, इंटीरियर डिजाइनर, कारपोरेट जगत, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, पत्रकार, राइटर, शिल्पकार, इन सब लोगों को इस क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। कलाओं से जुड़े लोगों के लिए भी बुध देव का वक्री होना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश रखने में आप सफल होंगे, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। परंतु शॉर्टकट धन कमाने का जरिया आपको नुकसान देगा, इससे बचिएगा। गैम्बलिंग और गैर कानूनी कोई भी कार्य हो आपको मुसीबत में डाल सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से शेयर मार्केट, कम्युनिटी, लॉटरी जैसे मामलों में धन हानि का प्रबल संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और सामाजिक सेवाओं का पूर्ण अवसर मिलेगा, और परिवार के सदस्य सामाजिक सेवा में से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। परंतु यदि कोई निजी संबंध है तो निजी संबंधों को लेकर संयम बरते, वाद विवाद से बचे, अनावश्यक बहसबाजी और वार्तालाप से बचे, अपने अहंकार पर काबू रखे, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर आगे बढ़े। इस समय आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का पालन करें। साथ ही बहुत जरूरी है कि जीवन साथी की भावनाओं को ध्यान रखना। लेकिन किसी के विवाह को लेकर कोई तलाक का मसला चल रहा है तो ये समय अपने पार्टनर के समझौते का नजर आ रहा है, वो घर वापसी की ओर संकेत कर रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। क्या उपाय करें? लगातार 10 सितंबर से लेकर ये 47 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और 108 बार गणेश गायत्री का जाप करिएगा।
जाप के उपरांत गणपति के श्री चरणों में नीले आग का पुष्प या दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव कन्या राशि में संचरण करेगा। चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का है और चतुर्थ भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रदेव के, और चंद्रदेव से बुधदेव शत्रुता रखते हैं, लेकिन चंद्रदेव शत्रुता नहीं रखते। चंद्रदेव का बुधदेव पर आशीर्वाद है। लगन भाव का स्वामी केंद्र में स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहा है और चतुर्थ भाव में वक्री हो रहा है। चेष्टा बल शुभ फल प्रदान करेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। ये 47 दिन आपके पारिवारिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा और समाज में आपकी पैठ बनेगी। पारिवारिक समन्वय ठीक होने की वजह से पारिवारिक मसलों को निपटाने में सहजता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। अपने घर निर्माण या रेनोवेशन का प्लान भी आप इस समय कर सकते हैं। कारोबार के दृष्टिकोण समय मेहनत से सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में मन अनुकूल सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पिछली काम संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और काम में मन लगेगा। कार्य के प्रति आपकी लगन, आपकी मेहनत, परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एजुकेशन का क्षेत्र, विशेष रूप से कोचिंग सेंटर, लेखन, पत्रकार, सलाहकार के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप इंजीनियरिंग में या छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं तो भी आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियां मन अनुकूल रहने से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो नौकरी में आशातीत सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय कार्य क्षेत्र पर पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। समय की पाबंदी रखें, डॉक्यूमेंट के प्रति लापरवाही नहीं करें। तथाकथित सहकर्मी आपकी टांग खींच सकते हैं। वैसे कार्य के प्रति लगन की वजह से वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व रहेगा। विद्यार्थियों की चतुर्थ भाव में बुधदेव की उपस्थिति अनुकूलता का संकेत दे रही। बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत, कोई इंटरव्यू है या कोई परीक्षा है तो थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। सफलता आपके साथ रहेगी। परिश्रम का फल पूरा मिलेगा। प्रयास सार्थक होंगे और काम काज, कारोबार, नौकरी, एजुकेशन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या है? 400 ग्राम गुड़, 400 ग्राम गुड़ रविवार के दिन किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिए। बड़ा शुभ रहेगा, बड़ा लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का है और मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव है। तीसरे भाव में विराजमान बुधदेव पर भाग्य स्थान में संचरण कर रहे वक्री बृहस्पति की शुभ सप्तम दृष्टि भी है और स्वयं बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर भाग्य स्थान को वक्री अवस्था से देख भी रहे हैं। दोनों का जो दृष्टि संबंध है ये भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर देगा। चेष्टा बल शुभ फल प्रदान करेगा क्योंकि वक्री हो रहे हैं बुधदेव। व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। रुके हुए काम बनेंगे। आपकी तर्क क्षमता उच्च कोटि की रहेगी जिसका बिजनेस में पूरा लाभ दृष्टिगोचर होगा। मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में आपको आनंद आएगा। आप उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे। कारोबार को लेकर की छोटी मोटी यात्रा सफल रहेगी और अच्छा धन लाभ मिलेगा। लेकिन खेलकूद, सिनेमा जगत, संगीत, मीडिया, IT, पैतृक संपत्ति, शेयर मार्केट, कहीं न कहीं से धन मिलने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गुप्त जरिए से भी आपको धन मिल सकता है। अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन का आपको लाभ मिलेगा और नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका सहयोग अच्छा रहेगा। नौकरी में उन्नति कार्य, नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। बहुत जरूरी होगा इस समय थोड़ा सा बातचीत में अत्यंत विश्वास को आगे नहीं आने दे। बहुत जरूरी होगा बातचीत में इस समय अत्यधिक आत्मविश्वास को आगे नहीं आने दें। संवाद करते समय संवेदनशीलता का ध्यान रहना बहुत जरूरी कि आप किससे बात कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन बहुत जरूरी होगा। अपनों के साथ कारोबारी गलतफहमी नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना होगा। कार्यस्थल पर सचेत रहना होगा। अपने कामों पर ध्यान देना होगा। आपके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि आज का जो वातावरण है, व्यक्ति मूल रूप से दुख का कारण क्या है? दूसरों को सुखी देखना। व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। तो आपकी सफलता, आपके सुख को देखकर लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। शत्रु तैयार बैठा ताक में, इस विषय पर लापरवाही नहीं करिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण लाभ मिलेगा। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम रहेंगे। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। युवा इस समय कैरियर को लेकर कुछ नया करना चाहते तो लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं।
सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का कन्या राशि में गोचर और वक्री होना अच्छा संकेत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी, जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी, घर के सदस्य से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी और भाई बहनों का सहयोग अनुकूल बना रहेगा। बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं मन को प्रसन्नता देगी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। बस तब भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, सात्विक भोजन का सहारा ले, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। शरीर को फिट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या है मित्रों, ये अद्भुत उपाय है। बुधवार के दिन जितनी आपकी आयु है इतने आम के पत्ते लीजिए, दूध से धोइए और घर के ईशान कोण में पत्थर के नीचे दबा दीजिए। प्रत्येक बुधवार को पहले वाले जल में प्रवाह कर दे, तालाब में प्रवाह कर दे और नए पत्ते रख दीजिए। करके देखिए, उपाय बड़ा छोटा है लेकिन लाभ अद्भुत देगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुधदेव 11वें और दूसरे भाव का स्वामी और दूसरे भाव कन्या राशि से संचरण करेगा। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में संचरण कर रहा है और काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव वृषभ राशि का और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है और ये धन भाव को प्रभावित करती है। तो लाभ भाव के स्वामी बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि स्वराशि कन्या में धन भाव में संचरण कर रहे हैं और इस समय वक्री हुए तो चेष्टा बल सुफल प्रदान करेगा। अष्टम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में संचरण करे बृहस्पति की सप्तम पूर्णदृष्टि धन भाव पर विराजमान बुधदेव पर है और बुधदेव भी अपनी सप्तम पूर्णदृष्टि अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अनुकूलता का संकेत है। घर परिवार में सुख और सौहार्द बनेगा, आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी, आपका जीवन साथी आपके हर काम में साथ देगा जिससे आपका विश्वास उन पर और अधिक गहरा होगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। परंतु आर्थिक पक्ष को और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते धन कमाने का जो शॉर्टकट तरीका है ये आपको परेशानी में डाल सकता है। धन कमाने में पारदर्शिता और परिशुद्धता बहुत जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं करे जो गैर कानूनी हो, ऐसा मौका मिल सकता है आपको और आपको बचना चाहिए। परिवार में संतुलन बना रहे इसके लिए अपने अकारण क्रोध, वाद विवाद और तर्क पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। फिर याद दिला रहा हूं कि शॉर्टकट रास्ता नुकसान देगा, इस पे पूरी पैनी नजर रखें नहीं तो नुकसान होगा। अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक और पैतृक मसले आपके पक्ष में होते नजर आएंगे। बस आपका थोड़ा सा धैर्य का परिचय आपको देना होगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये बात अलग है कि इस समय थोड़ा सा सूझबूझ, संयम और धैर्य का परिचय आपको अवश्य देना पड़ेगा। वैसे अपने सभी निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले आप पूरा कर लेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी संवाद शैली का विकास होगा, इससे आपको काफी हद तक अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। आपकी दूरदर्शिता, अंतर्ज्ञान आपको हर परेशानी से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन अभी किसी बड़ी पूंजी निवेश को करते समय पारिवारिक रजामंदी, कानूनी दस्तावेज और विशेषज्ञों की सलाह लेकर करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। उधार धन के लेन देन में भी सावधानी बरतें, अन्यथा बड़ा मोटा नुकसान है भाई। फिर भी सोशल मीडिया, इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी, आयात निर्यात, सेना, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों के लिए अच्छा लाभ का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे। अपनी कूटनीति का सहारा लेकर आप अपने आसपास के लोगों को अच्छा प्रभाव में ले लेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, शिक्षा संबंधी प्रयासों में सफलता मिलेगी, मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। विषय की गहराई को समझने का मौका भी मिलेगा, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी और शिक्षकों के सामने आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह समय संवेदनशील है, स्वास्थ्य संबंधी मामले में कोताही न बरतें। सर्दी, जुकाम, नाक, कान, गले, सर दर्द जैसी बीमारी में तुरंत चिकित्सा का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा, इस बात का ध्यान दें, लेकिन दान बुधवार को देना। और बता रहा हूँ सिंह राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद शुद्ध आसन पर बैठ जाएगी। सूर्याष्टक के 7 पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव 10वें और लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव कन्या राशि से संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान कोई भी ग्रह अमूमन सुफल प्रदान करता है, तो बुधदेव यहाँ अति सुफल प्रदान करे क्योंकि स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में और उच्च राशि में है। लगन का स्वामी शुभ होता है तो सब कुछ शुभ होता है। यहाँ तो बुधदेव कर्म स्थान के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में कन्या में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव की ये शुभ अवस्था और फिर ऊपर से वक्री तो चेष्टा फल बढ़ेगा। और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि लगन पर है। बृहस्पति देव का किसी भी अवस्था में लगन से संबंध बनाना उत्तम फलों का संकेत मिल रहा है। तो कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता बहुत संतुलित रहेगी,
सूझबूझ विवेक सोच विचार कर हर कार्य करेंगे। बुद्धि ज्ञान विवेक का पूरा लाभ आपको बिजनेस में दृष्टिगत होगा। आपको अपनी आय वृद्धि करने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार संबंधी कार्य में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। व्यापार में अच्छा सौदा और निवेश का लाभ मिलेगा। आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा और सटीक और त्वरित निर्णयों का भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। एक से अधिक आय स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, खनन का क्षेत्र लाभदायक रहेगा। नौकरी वालों के लिए भी यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। आत्मसंतुष्टि के साथ साथ धन की प्राप्ति होने से भी अच्छा अवसर आपको मिलेगा, धन मिलेंगे जरूर। परंतु राजनीति के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए आपको कुछ निर्णय स्वार्थ से हटकर लेना होगा, अन्यथा राजनीति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस समय शत्रु पक्ष आपको नीचा दिखाने का या हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। तो राजनीतिज्ञों को इस समय थोड़ा सा निजी स्वार्थ से हटना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी छवि का प्रभाव सामाजिक लोगों पर रहेगा। पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए मनोनुकूल रहेगी और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में मिठास रहेगा। पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी को निभाने में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और ये आराम से आप निभा भी लेंगे। जीवन के हर मोड़ पर जीवन साथी का साथ मन को प्रसन्नता देगा। जीवन जीने का एक नया आनंद आएगा। आपको उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। जीवन साथी के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति की वजह से आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। लेकिन प्रिय साथी, एक बात मेरी ध्यान रखना, रिश्तों में कान के कच्चे नहीं रहना। सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह मत करना। कुछ भी कहने से पहले उस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी है। तभी मुंह खोले तब आपको अनुभव है, अन्यथा चुप रहने में भलाई है। और ऐसा आपने नहीं किया तो पारिवारिक कलह की संभावना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा, विज्ञापन, मार्केटिंग का क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र, साइंस का क्षेत्र, इस सब क्षेत्र में काम करने वाले, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और युवाओं के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी बीमारियां बड़ा रूप ले सकती, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। व्यर्थ की बातों से अपना दिमाग खराब ना करें। तनाव से दूर रहे और अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या उपाय करें? ये जो 47 दिन है ना, इन 47 दिनों में यदि आपके लिए संभव हो तो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखें और हर बुधवार को श्रद्धानुसार उड़द की गोलियां मछलियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। यानी मछलियों को भोजन देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में विराजमान बुधदेव पर है और बुधदेव 12वें भाव में वक्री और चेष्टा फल बढ़ेगा, शुभ फल प्रदान करेगा। तो कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की इच्छा अनुसार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में मिली सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से वहन करने में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार, मीडिया का क्षेत्र, IT, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, संचार का क्षेत्र, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या व्यवसाय है या नौकरी कर रहे हैं, सफलता अच्छी मिलेगी। आयात और निर्यात के काम में विशेष सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित कारोबार में तेजी आएगी। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत जातकों के लिए विशेष धन लाभ का संकेत नजर आ रहा है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके अनुकूल होगा और कार्य में मन लगेगा। मेहनत की और आप अग्रसर होंगे। परंतु एक बात बहुत जरूरी साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा तुला राशि वालों, सफलता के साथ साथ शत्रु पक्ष भी उसी मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा नजर आएगा। कामकाज में हल्की चूक, लापरवाही, यदि आपने नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो वो आपको किसी न किसी मामले में अवश्य फंसा देगा। इसलिए शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहे। ऐसी अवस्था में नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें और शत्रु षड्यंत्रों से सावधान जरूर है। अपने कामकाज, अपनी कार्य योजनाएं, अपनी कार्य रणनीति आप जितनी गोपनीय रखेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। इसके साथ ही ये समय अनावश्यक खर्चों का संकेत भी दे रहा है। बिना मतलब का सोचबाजी में किया गया धन खर्च आर्थिक प्रतिकूलता दे सकता है, इसलिए जरूर बचे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय इस बात का संकेत दे रहा है कि आपकी कार्य रणनीति क्या है। यदि आपने इस समय पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, पारिवारिक समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके साथ बैठे उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, अवश्य घरेलू वातावरण आपके साथ खड़ा रहेगा और घरेलू वातावरण में शांति रहेगी और घर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और यदि इसमें थोड़ी सी लापरवाही की तो परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। वैसे घर के वयोवृद्ध सदस्य और पिता के साथ वैचारिक मतभेद का संकेत भी नजर आ रहा है, इससे आपको बचना चाहिए।
व्यापारिक और पारिवारिक निर्णय में उनके विचारों की, उनकी सलाह का उल्लंघन प्रतिकूलता का संकेत देगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। वैसे जीवन साथी आपके साथ रहेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, घर परिवार के छोटे भाई बहनों के साथ खुशियों के क्षण प्राप्त होंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, संतान की सफलता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, संतान संबंधी समस्या हल होगी। लेकिन इस समय आपके भीतर में अकारण क्रोध रहेगा और ये अकारण क्रोध आपकी भाषा शैली में कड़वाहट पैदा करेगा, इससे बचना जरूरी है। अपनों की भावनाएं आहत नहीं हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज इस समय संवेदनशील है, सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जरूरी है इस समय कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी खान पान की गुणवत्ता पर ध्यान दें, घर का बना शुद्ध और सात्विक भोजन करें, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? अद्भुत रहेगा, हर रोज श्रद्धानुसार भगवान शिव का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्धासन पर बैठिए और वहीं बैठकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिव गायत्री का जाप करिए। और जाप के उपरांत आप भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर कन्या राशि लाभ भाव संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव में कन्या राशि में संचरण है और कन्या राशि इनकी स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ वक्री हो रही तो चेष्टा फल बहुत अच्छा रहेगा। लाभ भाव में विराजमान बुधदेव पर त्रिकोण भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव सप्तम शुभ दृष्टि से देख रहे हैं तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए मजबूत संभावना और अवसरों से भरा रहेगा। व्यवसाय नौकरी में सुखद अनुभव करेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, अपने आत्मविश्वास से हर कार्य को पूरा करने में आप सफलता हासिल करेंगे, अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने को आपको पूरा मौका मिलेगा। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा और आप इसमें सफल भी होंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपको धन लाभ होगा। विलासिता की चीज़ें जैसे फर्नीचर है, ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल आइटम है, होम डेकोरेशन है, ई कॉमर्स, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट के क्षेत्र में अच्छा लाभ का संकेत नजर आएगी। ऐसी चीज़ें आप करें तो मनोबल मजबूत रहेगा। सहकर्मियों के साथ साथ अधिकारियों का भी साथ अच्छा मिलेगा। पदोन्नति के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका, नई जिम्मेदारी पे काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा। कम प्रयास से अधिक लाभ का संकेत नजर आ रहा है। बस कानून के दायरे में रह के कार्य करें, अन्यथा लेन देन महंगा पड़ सकता है भाई, यानी लेने के देने पड़ सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवा में परिवार के साथ बढ़ चढ़ के हिसाब लेंगे, सामाजिक साख में वृद्धि होगी, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और घर परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। आपके साथी का आपके प्रति उदार रवैया आपको अधिक आशावादी और सकारात्मक बनाएगा और संपर्क सूत्रों का विस्तार होगा। हाँ, थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा जो दोस्ती की आड़ में आपके संपर्क सूत्रों को यूज करके आपको आर्थिक और सामाजिक और भावनात्मक चोट पहुंचा सकता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष को लेकर इसमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। संतान की वजह से भी कहीं कहासुनी हो सकती, संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता है। इस बार थोड़ा सा लापरवाही नहीं करें, अपने आक्रामक व्यवहार से बचें और दूसरों पर अपने विचारों को लादने की कोशिश ना करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार हर रोज गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा और यदि आप कुष्ठ आश्रम में जाकर भोजन की व्यवस्था करें तो कष्ट कम आएंगे। नमन बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर दसम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। कन्या राशि उनकी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और उस राशि में दसम भाव में वक्री होना शुभ फल का संकेत रहेगा। चेष्टा बल शुभ रहेगा। भावात भवम के हिसाब से दोनों ही भाव व्यवसायिक है, कामकाज है, कारोबार से संबंध रखते हैं। सप्तम और दसम दोनों ही। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन भी है और साझेदारी का भाव भी है और इस भाव का स्वामी उच्च अवस्था में अपने मूल त्रिकोण राशि कन्या में कर्म स्थान में संचरण कर रहा है तो कारोबार के दृष्टिकोण से आर्थिक पक्ष को लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। नए व्यवसायिक संबंध में बढ़ोतरी हुई, रुके हुए काम बनेंगे। रुके धन की प्राप्ति के प्रबल संकेत। जॉब नौकरी में अनावश्यक रुकावट और कोई परेशानी है तो इस समय सुलझती हुई नजर आएगी। जॉब में अच्छे अवसर मिलेंगे। पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। आय के एक से अधिक स्रोतों की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। बस अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाइए और कामकाज में बड़ी पूंजी बिना सोचे समझे न लगाए तो अच्छा रहेगा और पूंजी निवेश से बचे तो अच्छा रहेगा। यदि आप बाजार में या शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। परंतु आर्ट, कल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मीडिया, रियल एस्टेट, आयात निर्यात, लघु उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का है। तभी मैं कहूँगा ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़।
लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और कार्यों में परिवर्तन करना इस समय अच्छा नहीं होगा। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत और परिश्रम करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। नए जॉब के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। मित्रों का सानिध्य लाभकारी रहेगा। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। धन के उधार लेन देन से बचना बहुत जरूरी है। धन कमाने के लिए गैर कानूनी रास्तों का उपयोग ना करें। साथ ही अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार को अपने आसपास नहीं आने दें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समाज और परिवार से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों में अनुकूलता आएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जीवन साथी से बात करते समय उनकी भावनाएं आहत नहीं हो, यह प्रयास आपको करना होगा। दूसरा, वक्री बुद्धदेव है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप स्वयं अपने मनोबल को मजबूत रखें। नकारात्मक विचारधारा अपने पर हावी नहीं होने दे, इस पर आपको काम करना होगा। आपके कोई निजी संबंध है तो निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होने के संकेत नजर आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, एजुकेशन और कामकाज के दृष्टिकोण समय थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। उपाय क्या करें? भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक हर रोज पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। धनराशि वालों, हर रोज 9 पीले पुष्प अर्पित करें और 1 माला विष्णु अष्टोत्तर नामावली की करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और नवम भाव भाग्य स्थान है, धर्म भाव है, पिता का स्थान है। और यहाँ बुधदेव अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि कन्या में वक्री हो रहे, चेष्टा बल बढ़ेगा। पुरुषार्थ भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम शुभ दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता आपको पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। नए लाभकारी संबंध बनेंगे। रियल एस्टेट, कमीशन एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर मार्केट, ई कॉमर्स, कमोडिटी का व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म इंडस्ट्री, खनन, ट्रांसपोर्ट, होटल से जुड़े लोगों के लिए ये समय पूर्णतः लाभ का संकेत है और पूंजी निवेश करना भी शुभ रहेगा। अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील और कर्मठ बने रहेंगे। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में है तो समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, इंक्रीमेंट और स्थान परिवर्तन का संकेत भी नजर आ रहा है। सार्वजनिक कार्य में लाभ मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से कोर्ट कचहरी के मसलों में चल रही परेशानियों में कमी आएगी। कानूनी मामलों में आप विजय रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्य जातक जातिकाओं के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि के जातक प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। लंबे समय से रुका कोई प्रॉपर्टी का सौदा इस समय क्लिक हो सकता है, या इस समय आपके द्वारा लिए गए कोई प्रॉपर्टी सौदा अच्छा धन लाभ आपको दे सकता है। कारोबारी यात्रा का योग है। थोड़ा सा यात्रा में सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्यों में सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोग पूर्णतः आपको सहयोग प्रदान करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ जोड़े रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। विशेषकर मेडिकल और मैनेजमेंट और तकनीकी और लॉ के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं को और विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? लगातार 5 बुधवार मिट्टी के बर्तन में कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें मशरूम भर दीजिए और शाम के समय प्रदोष काल में हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। अद्भुत उपाय रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव कन्या राशि से गोचर करेंगे। कन्या राशि बुधदेव की अपनी राशि है, उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। धन भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में विराजमान बुधदेव को देख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण में बुधदेव का ये वक्री होना लाभ और सफलता का संकेत है। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। कुछ नया सीखने की ललक पैदा होगी। मेहनत और परिश्रम का मौका अच्छा मिलेगा। सफलता का मौका अच्छा मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। शोध के छात्रों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबारी दृष्टिकोण इस समय कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा है। सफलता तब मिलेगी जब आप कड़ी मेहनत और परिश्रम करेंगे। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। मनोनुकूल फलों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। मेहनत से व्यवसाय में वृद्धि होगी। रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसायिक संबंधों में सुधार आएगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आय के नए साधन भी उपलब्ध रहेंगे।
सेल्समैन, मार्केटिंग, एजुकेशन, मेडिकल, लेखन का क्षेत्र अच्छे अवसर देगा लाभ के। इस समय किए गए मेहनत, संघर्ष और प्रयासों का लाभ आने वाले समय में दृष्टिगोचर होगा। नौकरी और व्यवसाय संबंधी समस्या अवश्य है, संभल कर काम करना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। परेशानी तो है, बस काम को संभल कर करना पड़ेगा, लेकिन आप संभल कर काम करेंगे तो सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। तथाकथित मित्रों और साथियों की वजह से नौकरी और व्यवसाय में पूर्ण हानि का संकेत नजर आ रहा है। इनसे बचिए। जो तथाकथित मित्र है ये आपको कहीं न कहीं नौकरी और व्यवसाय में चोट पहुंचा सकते हैं। इस समय ऐसे लोगों पर अंधा विश्वास करना ठीक नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस समय इस बात का संकेत दे रही कि अनावश्यक भय, भ्रम और भ्रांति की रहेगी। मिथ्या भवन, फॉल्स इल्यूजन्स आपको परेशान करेगा, सावधानी बरतें। अपनों के प्रति अनावश्यक संशय करना कलह का कारण बनेगा। किसी भी फैसले में किसी पारिवारिक सदस्य को साथ जरूर रखें, अन्यथा धोखा हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले और उनकी व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान दीजिए। दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो आने वाले समय में परेशानी भी संभव है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय संवेदनशील है। त्वचा संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। मौसमी बीमारियों के प्रति सावधान रहें। यदि आपको नसों संबंधी कोई नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर का सहारा लीजिए। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें और जाप के उपरांत हरी वस्तुओं का दान कन्याओं को करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। कोई भी हरी वस्तु या फिर हरा चारा गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। 47 दिन है भाई, इसमें कर लेना। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव कन्या राशि से संचरण करेंगे। कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं, स्वराशि होते हैं और मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि। और लगन भाव में विराजमान स्वराशि मीन में वक्री बृहस्पति देव की सप्तम शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर है और बुध पर पड़ रही है। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। व्यक्तिगत जीवन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा और पारिवारिक मसले हल कराएगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा और अपनों के साथ बैठने के साथ घूमने फिरने का अवसर भी नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष की ओर से लाभ मिलेगा और जीवन साथी के रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि आप अविवाहित विवाह का योग है, परंतु जितना मैंने बताया है ये सब कुछ आपके लिए शुभ रहेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार की कितनी कदर करते हैं। मतलब आपके व्यवहार के ऊपर परिवार का सहयोग निर्भर करेगा। यदि आप अपनों के साथ दबाव की नीति अपनाएंगे, तानाशाह रवैया अपनाएंगे, पारिवारिक निर्णयों में आप अपने ही चलाएंगे, तब ये परिणाम उल्टे हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ अच्छा चले, इसके लिए आपको पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी होगी, उनकी आवश्यकताओं पर, उनकी सलाह पर ध्यान देना होगा। किसी भी बात को अपनों के साथ बैठकर निपटाना बहुत अच्छा रहेगा। तिल का ताड़ बनाना और मन ही मन में अपना ताना बाना बुनना आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, आपको उलझा सकता है। कारोबार की दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहा है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार इस समय आपको पूर्ण सहयोग करेगा। कारोबार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लोगों में आपका यश फैलेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप नौकरी में तो बहुत पसंद रहेगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी उत्तम कार्यशैली की वजह से कोई मनोनुकूल जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी कार्यशैली की वजह से कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बनेगा। यदि आप तकनीक बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो ऐसी अवस्था में दोनों पार्टनर एक साथ बैठकर सलाह मशवरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ का भ्रम, भय, भ्रांति नुकसान दे सकती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी पर अंधा विश्वास करें। आंखें जरूर खोल कर रखें। किसी भी कारोबारी दस्तावेज लीगल सलाह लिए बगैर हस्ताक्षर नहीं करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती। शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस समय पढ़ाई में की गई मेहनत, परिश्रम का मनोनुकूल परीक्षा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपको इस समय तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में विशेष लाभ और सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? हर रोज या बुधवार के दिन श्रद्धानुसार गाय को हरा चारा डालिएगा और जब भी मौका मिलते है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः बुध के बीज मंत्र का जाप करिए। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा अनुभव था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन करने का। न मैंने कभी दबाव दिया, न मैंने विवाद किया, न तर्क, न भय भ्रम, न भ्रांति। हमेशा मेरा निवेदन रहा है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों,
इंसान हूं, मेहनत कर रहा हूं और प्रयास करते समय भूल से भी कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। ओम नमो नारायण। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।